जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज़ को देख रहे थे अभ्यास, उसी में आपका ये चौथा नंबर वीडियो है। और इससे पहले 1 से लेकर 3 तक वीडियो करा दिए गए हैं और सभी का जो है चैनल पे प्लेलिस्ट बना के एक डाल दिया गया है, ताकि आपको ढूंढने में और देखने में दिक्कत ना हो। और इसका पीडीएफ को जो है टेलीग्राम पे डाल दिया गया है और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। अब जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय वायसराय गवर्नर जनरल को मार्क्सिस्ट की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर दिया गया आपका सी, यानी कि लॉर्ड वेलेजली को। किसे? लॉर्ड वेलेजली। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों पर विचार करना है और बताना है आपको कि किसे इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल एवं बिहार में उप दीवान के रूप में नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 3, मोहम्मद रजा खान, और हो जाएगा राजा शिताब राय। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्री यात्री है और उसके देश है, तो और इसको मिलान करना है। तो हम लोग इसके डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। यहाँ इसका आंसर है आपको, ये देख लीजिए। तो वास्को डी गामा किस देश से है? तो पुर्तगाली से। क्या किया है इन्होंने? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। आगे है क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पेन के है, अमेरिका की खोज की। कैप्टन कुक हो जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन के और ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने खोज किया। तस्मान हो जाएंगे आपका हॉलैंड के और इन्होंने तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। 4 है आपका, निम्नलिखित उत्तर मुगलकालीन शासकों पर विचार करना है और उपयुक्त शासकों का शासन क्रम सही ढंग से आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पहले आपका है ई, यानी कि जहादर शाह, ये हो जाएगा जहादर शाह। उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद शाह, उसके बाद हो जाएगा फ़र्रुख शेर, उसके बाद है आपका अहमद शाह और लास्ट में आपका आलमगीर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 5 है और सभी का यहाँ पर डेट दिया गया है, देख लीजिए। आप जब पीडीएफ लेके से देखेंगे तो अच्छे से आप इसे रिकॉल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपको वो बताना है। इसके आंसर को देखते हैं। 5 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 ही सत्य है। इसमें आपका ये वाला सत्य है। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814-16 के बीच में। के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, कथन ए और आपको विचार करना है कौन से सही है और कौन से गलत दिए गए हैं। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं। क्या है इसे एक बार देख लीजिए। तो पहले आपका 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामकृष्ण मिशन की नामक संगठन की स्थापना किन के द्वारा और कब की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद द्वारा। कब? 1897 में। कब? 1897 ईसा में। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, सन 1870 के दशक में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्रिटेन के निम्न सदन, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की? आंसर हो जाएगा दी पूना सार्वजनिक सभा, यानी कि ये आंसर आपका सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, संगठन है और संस्थापक है, आपको दोनों मैच करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसके आंसर को आप यहाँ पे देख लीजिए। इसका आंसर डायरेक्ट आपको यहीं देखने को मिलेगा। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन यानी कि फ्रेशो मेहता, बदरुन तैयब जी तथा केटी तेलंग के द्वारा, और इंडियन लीग हो जाएगा आपका शिशिर कुमार घोष। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ को। क्वेश्चन 11 है, निम्न घटनाओं पर विचार करना है और उपरोक्त घटनाओं के घटित होने का सही क्रम कौन सा आपको वो बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है बी, यानी कि पहले हुआ था आपका डी, यानी कि काकोरी रेल डकैती कांड। उसके बाद आपका हुआ चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। उसके बाद आपका किया गया सी, यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। और उसके बाद हुआ आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इन सभी का यहाँ पे डेट के साथ पूरा ब्यौरा दिया गया है, आप जब पीडीएफ लेंगे इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ बैप्टिस्टा। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से किस भाषा में यह अखबार प्रकाशित किया गया? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बांग्ला में। 14 है आपका,
निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस के सदस्यता को त्याग दिया था? आंसर हो जाएगा 1934 में उन्होंने छोड़ दिया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पहला मजदूर संघ कब और किन के द्वारा स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1918 में। किसके द्वारा? तो वीपी वाडिया के द्वारा, वीपी वाडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कुल कितने कथन सत्य हैं? इसमें कुल 2 ही कथन आपके सत्य दिए गए हैं, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। यानी कि ये देख लीजिए, प्रश्नगत कथन 1 और 2 पूर्ण सही है। देख लीजिए क्या सही है। तो पहला और दूसरा आपका सही दिया गया है। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है और ऋग्वेद के दूसरे से 7वें तक में मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं और प्रथम तथा 8वें से 10वें तक के मंडल बाद के माने जाते हैं। आगे सूची 1 को 2 से मिलान करना। बुद्ध के जीवन की घटना है और बुद्ध धर्म के प्रतीक है। तो इसका डायरेक्ट इसका आंसर को देख लीजिए। जन्म क्या माना जाता है? तो कमल और सांड, गिर त्यागना घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल हो जाएगा। आगे निर्वाण हो जाएगा आपका पद चिन्ह। 18 नंबर, दोनों में से कौन सा आपको बताना है। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं। क्या है? तो मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। 19 है क्वेश्चन नंबर, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए जाने के बारे में जानकारी किन लेख के आधार पर मिलती है? आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या लेख। 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कथन सही है आपको वो बताना है। इसमें पहला सत्य सही है, यानी कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघ वाहन वंश से था। 21 है, गुप्त शासक पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार तथा व्यापार का संचालन किस बंदरगाह से करते थे? आंसर हो जाएगा बी यानी कि भरौस से। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया सी 1 और 3 सत्य है। देख लीजिए 1 और 3 सत्य है, यानी कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकार का दावा करते थे और उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तार किया। आगे क्वेश्चन नंबर 23, महान सम्राट हर्षवर्धन अपने शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद नामक एक धार्मिक आयोजन करता था जिसमें देश विदेश के अनेक शासक और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते थे। किन महामोक्ष परिषद के प्रसिद्ध चीनी यात्री हिंसाक भी शामिल हुआ? आंसर हो जाएगा सी यानी कि छठा। आगे खजुराहो यानी कि मध्य प्रदेश स्थित मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि चंदेल वंश। 25, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है इसके बारे में कौन सा कथन सही है। जिसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। पहले आप देख लीजिए 1 नंबर वाले को। यह है, महमूद गजनवी ने 1025 में गुजरात सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूटा था। आगे है क्वेश्चन नंबर इसका आंसर नंबर दूसरा भी कि महमूद गजनवी के वापस जाने के उपरांत चालुक्य वंशीय शासक भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 26 देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण किए जाने के समय देवगिरी का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि रामचंद्र देव थे। 27, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित अफगान मूल के शासक का विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि पहले कौन किया था? तो बहलुल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद हो जाएगा इब्राहिम, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा शेरशाह। आगे है 28, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1562 में। यहाँ पे देखिए 1562 में कब किया। 29 है, अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाना क्या है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर चर्चा करता था। आगे है 30, मुगल सम्राट के संस्थापक बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आंसर हो जाएगा लेंडन और रिक्सन ने, यानी कि ए आंसर आपको यहाँ पे सही दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि लाइकेन। 32 है, किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन किस कारण से होता है? 32, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन। आगे है 33, हाइफी, यानी कि आंसर है इसका बी, अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं हाइफी। आगे 34, निम्नलिखित में से कौन सा विधि खाद्य श्रृंखला में पोषण ऋतुओं की संख्या को सीमित करता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि उच्चतर पोषण ऋतुओं पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी। 35 है आपका,
मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कि टीटी का संघनन एक बौने पौधे टीटी से किया जाता है। आगे है F2PD में शुद्ध लंबे पौधे को बौने 2 पौधे के साथ फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 3:1। आगे है विभिन्नता, यानी विभिन्नता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि किसी जाति में सभी विभिन्नताओं की उत्तरजीविता के समान अवसर होते हैं। 37 है जीवों के निम्नलिखित समूह में से किस में खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित होता है और अवशोषित होता है? आंसर हो जाएगा खमीर, छत्रक, ब्रेड फफूंदी। ये आंसर हो जाएगा ए। आगे है 38 एक छात्रा पौधे में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप इसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन का सुझाव देते? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि साइटोकाइनिन का देते आप। आगे है कौन से कोशिकांग के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सूत्रकनिका और लवक। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है पराशर यानी कि ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? आंसर हो जाएगा अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। 41 है आपका किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है? आंसर हो जाएगा परवलयीय दर्पण, यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 42 है निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन है? आंसर हो जाएगा आपका जेम्स पी जूल, यानी कि बी आंसर आपका सही है। 43 प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते हैं? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 1। आगे है एक समान वित्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? आंसर हो जाएगा वेग की दिशा के लंबवत। 45 है किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल। 46 न्यूट्रॉन के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे 47 पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। 48 देखेंगे मैथोनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका चींटी के डंक में। सी आंसर हो जाएगा। 49 हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। 50 NTU मापने की इकाई क्या है? NTU आंसर हो जाएगा आपका जल की अविलिता यानी कि टर्बिडिटी। आगे है 51 किसी रक्षक नाली यानी कि शुष्क नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव मौजूद होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। 51 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 51 आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इनमें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे देखेंगे 53 HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल। 54 हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आगे देखेंगे 55 निम्नलिखित में से किन मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? और आपको बताना है इसमें से, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस। 56 है नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किस गैजेट में किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सिलिकॉन रिस्ट बैंड, क्वांटम और स्केलर एनर्जी पेटेंट और किनेस्थोसियोलॉजी टेप में। आगे देखेंगे 57 आपका नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग निम्नलिखित में से किस एक संयुक्त की पहल है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा। आगे है 58 फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही आपको बताना है, तो दोनों ही सत्य है। यानी कि फ्लेक्स फ्यूल वाहन लचीले ईंधन यानी कि पेट्रोल, इथेनॉल और पाम ऑयल के तेल का संयोजन है पर चल सकते हैं। ये वाहन 100% पेट्रोल से भी चलने में सक्षम है।
आगे है 59, नोरा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। तो इसमें दिए गए हैं कि दोनों ही कथन इसमें सही है, आपके यहाँ पर दोनों ही सत्य है, देख लीजिए एक बार। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोरोवायरस से संक्रमित हो सकता है। इस वायरस को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 60, वैक्सीन पासपोर्ट और ट्रैवल बबल में क्या अंतर है। ए आंसर हो जाएगा, यानी कि वैक्सीन पासपोर्ट ऐसे दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति को बीमारी के खिलाफ टीका लगाया गया है, जबकि ट्रैवल बबल दो देशों के बीच की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य है वाणिज्यिक हवाई यातायात को फिर से शुरू करना जब नियमित हवाई सेवा निलंबित हो जाती है। 61 है आपका, स्वच्छंद उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य आपको बताना है। तो इसमें केवल 2 ही कथन जो है आपके सत्य दिए गए, टोटल 4 में से। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 62, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन इसमें सत्य है आपको वो बताना है। इसमें आपका ये वाला और 2-3 सही है, यानी कि चिली अर्जेंटीना पराग्वे से होकर मकर रेखा से गुजरती है और इक्वाडोर कोलंबिया मालदीव से होकर विषुवत रेखा पर गुजरती है। आगे 63, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन भी करना है। तो दोनों ही सत्य दिए गए हैं, वो आपका बृहस्पति ग्रह जिसका रंग पीला है और वह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण है। शनि ग्रह काला है, इसका रंग क्या है तो नाइट्रोजन के कारण है। आगे है 64, आपका असंबद्धता है और विभाजित होने वाली सभी क्षेत्र दिए गए हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि 1 का हो जाएगा पी, यानी कि रेपुटो असंबंधा हो जाएगा, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल। आगे गुटनबर्ग विसाट असंबंधता हो जाएगा आपका आर, यानी कि निचले मेंटल ऊपरी क्रोड, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड आपका लेहमैन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एस, यानी कि बाह्य क्रोड आंतरिक, और कोनराड हो जाएगा आपका जो बच गया ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट। 65 आपका, निम्न विशेषता किस मिट्टी के प्रकार की है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी की। क्या क्या है तो इसका निर्माण जलवाकीय परिवर्तन के परिणामस्वरूप रवेदार एवं कायांतित शैलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है और यह मिट्टी आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग मेघालय के गारो खासी और जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। किसके बारे में बोला गया, ये लाल मिट्टी की सारे डेफिनेशन है। आगे है 66, वायुमंडल के किस परत से पृथ्वी पर रेडियो टेलीविजन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि आयन मंडल। आगे है 67, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में बताना है। तो कोई भी सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं 68 की ओर। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि दोनों सही है। एक ये आपका तीसरा वाला गलत है। क्या है सही, महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशिया की बनी होती है और पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है ये 69, सिगार गास्टिंग्स और विबोबा सागर संगर किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि सिंधु नदी की ये सहायक नदी है। 70 है, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हैं और उसके क्षेत्र दिए गए हैं। तो कौन सा उसमें सुमेलित है, गलत है। तो सभी युग में सुमेलित हैं इसमें, ये आपका डी दिया गया है, सभी युग में सुमेलित है। तो आम्र वर्षा हो जाएगा, तो केरल व तटीय कर्नाटक, फूलों वाले बौछार हो जाएगा केरल, और बाल बैसाखी हो जाएगा असम और पश्चिम बंगाल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, भारत सरकार ने पूरे देश के लिए किस वर्ष वन संरक्षण नीति लागू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1952। आगे देखेंगे 72, झूम कृषि के नाम है और उसके राज्य हैं। उपयुक्त में कितने युग में गलत है आपको वो बताना है। तो केवल 3 इसमें है, यानी कि इसमें 3 जो है आपका गलत दिया गया है। 73 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं। क्या है तो दलदलों में क्षय होते हैं, पादपों से पीट कोयला उत्पन्न होता है और लिग्नाइट एवं निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। आगे 74, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग में पूर्वी पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ जोड़ता है। आंसर हो जाएगा सिलचर से पोरबंदर, यानी कि सी आंसर सही है। 75 देखेंगे अब,
75 आपका जल मार्ग संख्या 3 कहाँ से कहाँ जोड़ती है? आंसर हो जाएगा कोट्टापुरम तथा कोल्लम को, बी आंसर आपका सही है। 76 है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत गठित तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 77 संवैधानिक प्रावधान है और उससे संबंधित आपका अनुच्छेद है, आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसके डायरेक्ट आंसर को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट किस में है? 112 बताया जा रहा है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस में? 108 बताया जा रहा है। धन विधेयक की परिभाषा किस में है? 110 में। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति प्रदान की जाने संबंधी प्रावधान है आपको 111 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 78। कथन ए और आर में आपको बताना है कौन सही है और कौन से गलत है। इसमें दिया गया है बी यानी कि दोनों सही है, पर आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत का अपना एक लिखित संविधान है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दोनों तो सही है, पर इसकी जो व्याख्या है ये गलत दिया गया है। आगे है 79 रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति डैश में निहित होती है। आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि राष्ट्रपति में निहित होती है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है और बताना है कि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि दिया गया है पहले 3 यानी कि महाराष्ट्र, उसके बाद आपका तमिलनाडु, उसके बाद आपका दिया गया 2 गुजरात, उसके बाद दिया गया आपका 4 यानी कि सी आंसर यहाँ पे सही दिया गया है। 81 देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं। वो है आपका भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संबंधित राज्य के संचित निधि पर भारित होता है और भारत के किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होता है। 82 देखेंगे यदि किसी राज्य की विधानसभा का कोई अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसे अपना त्यागपत्र घोषित करेगा? किसी त्यागपत्र वो अपना देगा। आंसर हो जाएगा डी विधानसभा के उपाध्यक्ष को वो देगा। 83 देखेंगे निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से किस तथ्य के आधार पर आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। आंसर दिया गया 1, 2, 4 और 5 यानी कि सही है ये सही यानी कि बाह्य आक्रमण और आर्थिक संकट। और इस और दिया गया 1, 2, 4, 5 1, 2 भी देख लेते हैं। आपका दिया है युद्ध और है आपका राज्यों में असंवैधानिक तंत्र की विफलता है के। ठीक है, आगे देखेंगे 84 दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस विषय से था। आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से। 85 देखेंगे निम्नलिखित रिट युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि किन रिट युग्म को अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। 85 इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। आगे देखेंगे निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो कोई भी सत्य नहीं, आगे बढ़ते हैं 87 की ओर। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा डी यानी कि कांडला पोर्ट। आगे है 88 निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और कितने सत्य है इसमें। तो केवल 2 ही सत्य हैं, इसमें केवल 2 सत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। आंसर हो जाएगा एल के झा। कौन थे? एल के झा। सी आंसर सही है। 90 है वह दर जिस पर भारत में स्थित वाणिज्यिक बैंक अपनी अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं क्या कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ए आंसर आपका सही है। 91 हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। आंसर हो जाएगा विलियम गॉड के द्वारा यानी कि आपका डी आंसर सही है। देखेंगे क्वेश्चन 92 निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। दोनों ही सत्य है। वह आपका 1956 का औद्योगिक नीति पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। 93 देखेंगे निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य बताना है। दोनों ही असत्य है, तो आगे बढ़ते हैं। 94 राजा चलैया समिति का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि कर सुधार से। 95 पृथ्वी स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्युत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि बाजार का नियम। आगे है 96 वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय का मौद्रिक मूल्य है। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 59,637 रुपये। 97 निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है आपको वो बताना है।
आंसर हो जाएगा आपका केवल दूसरा जो आपका गलत है, पहला सही है। मखाना उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है, ये आपका सही है। 98 है, बिहार के डेयरी उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कितने, इसमें वर्ड दिया गया कितने कथन सत्य हैं, तो केवल 2। इन तीनों में से कोई 2 जो है आपका सत्य है, वो कौन सा मैं बता दूं। ये आपका केवल कथन जो इसमें दिया गया केवल कथन एक सत्य है, ये आपका जो है कथन सत्य है। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2022-23 में 125.03 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया, ये आपका केवल सत्य, बाकी आपका दोनों का आपका गलत दिया गया है। 99 देखेंगे हम। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने, यानी कि बी आंसर आपका सही है। 100 है आपका। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की, आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि श्री कृष्ण सिंह ने। 101 बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे, आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, यानी कि ए आंसर आपका सही है। 102 है, बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था, आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1798 में। कब, तो 1798 में। आगे है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, आंसर हो जाएगा ए यानी कि हजारीबाग में। आगे है, बिहार के किस जिले में नहर से सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है, आंसर हो जाएगा सी यानी कि रोहतास में। आगे है, बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, आंसर हो जाएगा आपका डी किशनगंज और सहरसा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर ने बिहार निर्वासित कर दिया था, इनको बिहार में किस जगह दफनाया गया, आंसर हो जाएगा डी यानी कि नालंदा में। 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि भीम बांध। आगे 108, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है, आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि गोपालगंज। 109 है, निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है, आंसर हो जाएगा बी यानी कि रोहतास। 110 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से बिहार के भूवैज्ञानिक इतिहास में नवीनतम है, आंसर हो जाएगा बिहार का मैदान। 111 है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य दिए गए हैं, इसमें पूछा गया कितने, इसमें केवल एक ही सत्य है और वो कौन सा है, तो पहला वाला सत्य है, वो आपका इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा में घनिष्ठ सहयोग के लिए एक मंच तैयार करना और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से निपटना है। आगे देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन, दूरसंचार अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से इसमें कथन सत्य दिए गए हैं, तो केवल इसमें 2। कितने हैं, इसमें केवल 2। आगे चलते हैं और इसमें कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा, ये वाला और ये वाला देख लीजिए एक बार। अधिनियम के तहत स्थापित डिजिटल भारत निधि फंड का उद्देश्य यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को प्रोत्साहित करना है और डीबीएन फंड को आवंटन से पहले भारत के समेकित कोष में जमा किया जाता है, ये दोनों सही है। 113 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही आपको वो बताना है, तो इसका आंसर आपका दिया गया है केवल 2 ही आपका सत्य है इसमें। ये वाला इसमें पूछा गया कौन सा, ये आपका सही है, यानी कि संयुक्त रसद नोट्स का उद्देश्य सैन्य सेवाओं में रसद और संसाधन उपयोग को सुव्यवस्थित करना है, ये आपका सही दिया गया है। 114 है, पैलियोजेनोमिक्स का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है किसके लिए, आंसर हो जाएगा पिछले विकासवादी और पारिस्थितिकी प्रक्रिया को समझने के लिए प्राचीन डीएनए का विश्लेषण। 115, नीतीश कुमार ने 2024 में पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, नीतीश कुमार के बारे में कहा गया है, आंसर हो जाएगा आपका ये बैडमिंटन से संबंधित है। 116, हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच का यह अभ्यास है, आंसर हो जाएगा आपका डी भारत वर्सेस फ्रांस, ठीक है। 117, हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू की है, आंसर हो जाएगा आपका सी वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, ठीक है। आगे 118, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और बताना है कूट का प्रयोग करते हुए, तो केवल 3 ही इसमें सही है। आंसर हो जाएगा ISA द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गैर सौर महोत्सव और सौर ऊर्जा के परिवर्तनकारी प्रभाव का जश्न मनाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है आपको, तो केवल 2 ही सत्य है, वो है आपका
SBM ने शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद की है। आगे देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन, जल संचय जन भागीदारी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो दोनों ही सत्य दिया गया है आपका। यह पहल का उद्देश्य जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना और जल शक्ति मंत्रालय जल संचयन जन भागीदारी पहल का नेतृत्व करना है। आगे है 121, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी कि क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि यह मालाबार के नाम से जाना जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, यानी कि बी आंसर आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। 123, एम पॉक्स वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। इसका आंसर है कोई भी इसमें सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट 124 की ओर। 124 है, साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों के तहत शुरू किए गए समन्वय प्लेटफॉर्म का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर दिया गया है बी, यानी कि यह साइबर अपराध डेटा संग्रह और साझाकरण के लिए वन स्पॉट पोर्टल है। आगे है 125, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। इसमें दोनों ही सही है, यानी कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश है और UAE में रहने वाले विदेशी निवासियों का सबसे बड़ा समूह भारतीय है। 126, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजित महिला एवं बाल विकास विधेयक 2024 पारित किया। आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। 127 है, भारत में हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। आंसर हो जाएगा आपका लातूर में। आगे 128, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि नागालैंड। क्या है तो कोन्याक, इसका नाम है कोन्याक। आगे है 129, 2024 पेरिस पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कपिल परमार, यानी कि सी आंसर आपका सही है। 130, हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबा टेरोनेसिस और ग्लोबाब जनकिया क्या है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अदरक परिवार के पौधे की नई प्रजाति है। आगे 131 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से शहर बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। आंसर हो जाएगा आपका श्रावस्ती, वैशाली, बोधगया और नालंदा। ये चारों का नाम आप याद रखेंगे। 132 है, निम्नलिखित में से किसने अंत्योदय की अवधारणा पेश की है। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अमेरिका डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि का सबसे अधिक कारण है। आंसर हो जाएगा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्रवाह में वृद्धि। 134, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल कारखाना कहाँ बनाया जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि जमुई जिला। किससे है तो एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल कारखाना कहाँ पे, जमुई में। बिहार में कौन सा जिला UPI लेनदेन में पटना के बाद दूसरे स्थान पर है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मुजफ्फरपुर। आगे है 136 है आपका 33वां सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ईशा मिश्रा ने। 137, राज्य में पैक्स चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5 चरण में। 138, हाल ही में भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयनित वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले के हैं। आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। 139, बिहार में बकरी वीर्य बैंक की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पशुधन मिशन, यानी कि बी आंसर आपका सही है। 140 है, बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल का अधिग्रहण किसने किया। क्या नाम है इसका, रीगा चीनी मिल। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि निगरानी शुगर्स लिमिटेड। निरानी, इसमें दिया है निरानी शुगर्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट होता है, तो हम लोग का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप उसका PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सभी का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कीजिए और PDF लेके से आप अच्छे से देख लीजिएगा इसके सारे एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, अगर आपको किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए या PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।